बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स बीएस केमिस्ट्री फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एसिड और बेस जो कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। लास्ट हमने दो कंसेप्ट स्टडी किए, एक आर्हीनियस और दूसरा लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। जो आर्हीनियस कंसेप्ट है उसके मुताबिक जो स्पीशीज़ पानी के अंदर एच आइंस पैदा करें और उसमें हाइड्रोजन एटम मौजूद भी हो वो एसिड, और ऐसी स्पीशीज़ जिनमें ओ एच हो और पानी में वो ओ एच आइन पैदा करें वो बेस। लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो प्रोटॉन डोनेट करें वो एसिड्स, और जो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करें उन्हें हमने बेसिस का नाम दिया। उससे हमने कंजुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट भी डेवलप किया। लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट के मुताबिक अगर कोई एक एसिड है जैसे HCl, इसके दो हिस्से हैं, एक H और एक Cl। H प्लस जो है ये इसका कंजुगेट एसिड है और Cl माइनस इसका कंजुगेट बेस है। एसिटिक एसिड है CH3COOH, जब ये आयोनाइज होगा तो H प्लस और CH3COO माइनस एक कंजुगेट बेस माइनस के साथ और कंजुगेट एसिड H प्लस के साथ। इसी तरह बेस के लिए आप इस पर बात अप्लाई कर सकते हैं। हमने उससे दो कंक्लूजन्स किए थे कि अगर एक एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट जो बेस है वो वीक होगा, और अगर एक एसिड वीक है तो उसका जो कंजुगेट बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगी, एंड वाइस वर्सा फॉर बेसिस। तो लेविस कंसेप्ट को हम स्टडी करते हैं आज के लेक्चर्स में। लेविस कंसेप्ट के मुताबिक an acid is defined as species molecule or ion which can accept a pair of electron, and a base is a species which can donate a pair of electron। एसिड एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, और बेस जो वो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग है। यानी इन्हें आप ऑर्गेनिक स्पीशीज में भी अप्लाई कर सकेंगे। एसिड बेस रिएक्शन इन्वॉल्व donation of pair of electron from a base to an acid with the formation of a coordinate bond between the two. For example, BF3, SO3, AlCl3 compound having less than a full octet of electron behave as Lewis acids। यानी AlCl3 है, इसे हम क्यों एक लेविस एसिड कह देते हैं? दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसी तरह ये BF3 एसिड फ्लोराइड आइन बेस, ये BF4-1 इस पर ब्रैकेट पर आप लगा देंगे, कैल्शियम +2 बेस यानी कैल्शियम ऑक्साइड में, और SO3 जो है ये एक एसिड है तो ये कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा -2 के साथ। AlCl3 और NH3 में ये इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग शो की हुई है, तो NH3 और AlCl3 के दरमियान कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बन रहा है। Positive ions are often considered as acids, silver plus cobalt +3 ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर रहे हैं। CO2 is considered as acid,
OH ion is considered as base compound having double bond, except C double bond C behave as Lewis acids. ये लेविस बेस न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। तो ये मिलकर इन्होंने C डबल बॉन्ड O OH बना दिया। अदर एग्जांपल्स आर SnCl4, SiF4, ये एसिड्स हैं, क्लोराइड फ्लोराइड बेसेस हैं, तो ये एक इन्होंने आयन बना दिया। Lewis bases can also be grouped as molecule containing an atom with unshared electron pair. The number of unshared electron pairs in HF, H2 and NH3 determine the basic properties of the reactions. तो अच्छा, इसी तरह देखें फर्दर इसमें कि अदर एग्जांपल्स इसकी ये हो गई, हमने नोट कर लिया। अच्छा हाँ, कि वो मॉलिक्यूल जिसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी बेस की प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। अच्छा, फिर SnCl4 क्लोराइड फ्लोराइड ये आ गए इसमें। ये लोन पेयर वाले आ गए। नेगेटिव आयंस आर लेविस बेसिस, क्लोराइड ब्रोमाइड या OH आयंस। ये देखें H3O H3O ये एसिड आ जाएगा। तो ये इसमें से, यानी रिएक्शन तो इसका कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने इसे नोट करना है। मैं वीडियो लेक्चर टाइम को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस एक मटेरियल आप तक पहुँचाना इसमें मकसद है। कंपाउंड कंटेनिंग C डबल बॉन्ड यानी अल्कीन्स, ये लेविस बेस न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेंगे। सिल्वर के साथ इनका ये रिएक्शन आ गया, एक एडक्ट एक पाई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अच्छा देखें, केमिस्ट्री में मुझे ये खुशी है कि मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी बेहतर मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं। उनका अगरचे मेडिकल मेरिट बनना चाहिए था, लेकिन कुछ वजह से, लाफ चांस की वजह से मैं कहूँगा, उनमें डेफिशिएंसी कोई नहीं है, वो वहाँ नहीं पहुँच पाते। नेचर उन्हें किसी दूसरी तरफ लेकर जाना चाहती, उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। अदर फील्ड्स ऑफ लाइफ ऑप्शंस पे आपको बड़ी खुशदिली से उसे एक्सेप्ट करना है। उनके लिए जब हम ये लेक्चर मेथड हमने अडॉप्ट किया हुआ है, या कंप्लीट लेक्चर्स नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्हें एक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ता है, अपसेट होते हैं ज़हनी तौर पर। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि इसी पे इत्तेफाक करें, इसी पे गुजारा करें, जो हालात जिस तरह से हैं उसमें थोड़ा बहुत मैं अपने तौर पर एज ए टीचर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। बाकी जो मेरे टीचर की टीम है, उन्हें भी मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आप प्लीज़ अपने लेक्चर्स अपलोड कर दें। तो मैंने अपने तय पूरी कोशिश की है कि केमिस्ट्री के लेक्चर जो हैं ये आप तक पहुँचाया जाए। मैंने क्लास में भी ये बात कही थी कि BS लेवल की जो क्लास है उसमें सिर्फ हिंट्स दिए जाते हैं, और उन्हें स्टडी करना, उस चीज़ को समझना, बार बार रीड करना, इनकी बुक्स ले लें, इन्हीं के नोट्स बना लें, ये जो स्लाइड्स हैं इन्हें आप डाउनलोड कर लें अपने पास, उसे कॉपी कर लें। तो मैंने टेक्स्ट बुक से इसे इसलिए आपके पास ये भेज रहा होता हूँ, ताकि आप एक डिटेल स्टडी को
कर सकें और उसे समझ भी सकें। लक्स फ्लड कंसेप्ट इसके बाद, द protonic concept cannot be applied to the species having no protons. ऑक्साइड सिस्टम में ऐसा नहीं है। According to the Lux flood concept, a base is defined as any species which give up an oxide ion, and acid is defined as species which gains or takes up the oxide ion. ये इसकी एक डेफिनेशन आ गई। अच्छा, तो इसे हम किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं? ये बेस, ये हमने कहा, ये देखें, एक बेस एसिड और एक ऑक्साइड आयन देगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये बेसिकली एक बेस है, ये ऑक्साइड आयन पैदा करेगी और साथ एक एसिड। सल्फेट इज ए बेस बिकॉज इट गिव SO3 and O-2। कैल्शियम एंड सल्फेट SO3 आर एसिड सिंस दे टेक अप ऑक्साइड आयन्स। यानी अगर इसको आप रिवर्स कर दें, इन चीज़ों को यहाँ लिख दें, तो ये ऑक्साइड आयन को गेन कर रहे हैं ना, इस वजह से ये दोनों एसिड बन जाएंगे। एसिड जो ऑक्साइड आयन को गेन करें, बेस वो जो कि ऑक्साइड आयन को प्रोड्यूस करे। और फिर इसकी जो स्ट्रेंथ है एसिड बेसिस की, ये इक्विलिब्रिया की बुनियाद पर वो जो रिएक्शन हमने कहा K इज इक्वल टू एसिड इनटू ऑक्साइड आयन ओवर बेस, फास्फेट, बोरेट, सिलिकेट, टाइटेनियम से इसका ऑक्साइड आ गया, तो ये इसकी एक ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स आप इस तरह से मेंशन करेंगे। पांचवा कंसेप्ट है यूजेनविक कॉन्सेप्ट। तो इसके मुताबिक एसिड स्पीशीज कैपेबल ऑफ गिविंग अप केटाइंस combining with anions or electrons, neutralizing a base to give a salt। अब इन्होंने तो कमाल कर दिया ना। तो जितने साबका थे ना कंसेप्ट्स, उसमें थोड़ा सा अल्फाज को इधर उधर करके बस एक देखें बना दिया उन्होंने, एक नया कंसेप्ट दे दिया, शामिल हो गए साइंटिस्ट की लिस्ट में। तो आप ऐसे ही परेशान होते रहते हैं। ए बेस इज डिफाइंड एज एनी स्पीशी capable of giving up anion and electrons, combining with cations, neutralizing acid to give the salt। अब ये इनकी लिस्ट आ गई। SO3 Na2O मिलकर सोडियम सल्फेट बना रहे हैं, ये जस्टिफाई उसे किया हुआ है। फेरोसाइनाइड है और क्लोरीन और सोडियम है, इसे KCN से पोटाशियम फेरोसाइनाइड बन गया। HCl और अमोनिया है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन है, ये मिल गया। तो इसकी जस्टिफिकेशन को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, बात क्लियर होती जाएगी। और इसी तरह से ये इसकी बस कंप्लीट हो गया। ये तो 5 जो कंसेप्ट हैं, मेरे ख्याल में एक इसका कंसेप्ट बाकी रह जाएगा जो है शार्प कंसेप्ट, सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट है इस चैप्टर में। यानी ये थ्योरीज हैं एसिड बेस की और कुछ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, लॉ ऑफ मास एक्शन इसमें हम पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जो कुछ अदर टॉपिक्स हैं। ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। हम एसिड बेस का और इक्विलिब्रिया का टॉपिक पढ़ के मेरे ख्याल में कुछ छोटे बहुत टॉपिक्स बाकी रह जाएंगे, उसके बाद फिर पी ब्लॉक है। मेरी ख्वाहिश ये है कि हम ये मोर देन हाफ सिलेबस हमारा केमिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर चलेगा तो एंड ऑफ दिसंबर तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद दुआ करें कि अगर फिज़िकल क्लासेस शुरू हो जाएं तो हम थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट रिवाइज करते जाएंगे। अदरवाइज़ एक मेथड मेरे पास है
उसे हम अडाप्ट करेंगे। मेंटली आप प्रिपेयर रहें, और जिसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके एक टेस्ट इसके तैयार आपसे प्रिपेयर करवाते जाएंगे। असाइनमेंट्स का सिलसिला हम स्टार्ट कर देंगे। बहरहाल आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की अमान।